शहर के वार्ड 20 स्थित पुजारी कॉलोनी में एक पिता के निधन पर जहां परिवार में गमगीन माहौल था, लेकिन इस बीच पिता की अंतिम यात्रा निकलने लगी तो बेटियों ने पिता की अर्थी को थाम लिया और कांधा दिया। ऐसे में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई और माहौल और अधिक गमगीन हो गया। दरअसल नरोत्तम पारिक के केवल 3 बेटियां ही हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को हमेशा बेटे की तरह पाला। आज जब अंतिम यात्रा रवाना होने लगी तो बेटियां सुविधा, चारू और पिंकी ने बेटे का फर्ज निभाया और सभी ने अंतिम विदाई से पहले शव के परिक्रमा लगाई और फिर सभी बहनों ने अन्य परिजनों के साथ अर्थी को कांधा भी दिया। चिड़ावा निवासी नरोत्तम पारिक शहर के प्रतिष्ठित नागरिक थे। उनके भाई कांग्रेस के सचिव श्रवण पारिक ने बताया कि वे पिछले कुछ समय से जयपुर रह रहे थे। वे बाथरूम में जा रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे जमीन पर गिर गए। इस दौरान उनके सर की नस फट गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। नरोत्तम पारिक को अपनी बेटियों पर खूब नाज था। सभी को उच्च स्तर तक की पढ़ाई करवाई। उनकी बेटी सुविधा ने सीए किया और फिलहाल जयपुर में इंडियन बैंक में मैनेजर है। वहीं चारू पारिक ने एमबीए किया है और पिंकी ने एमए किया है। नरोत्तम पारिक की पत्नी उषा ने बताया कि उनके पति बेटियों को बेटा ही मानते थे। वे हमेशा उनको बेटा कहकर ही बुलाते थे। उनकी इच्छा थी कि उनकी अर्थी को उनकी बेटियां कांधा दे। आज बेटियों ने पिता की इच्छा को पूरा किया। पिता को भावुक मन से कंधा देकर संसार से विधि विधान से रवाना किया। शहर की गोगाजी गिढ़ानी के निवासी सुदर्शन सैनी कविता देवी के होनहार सुपुत्र हार्दिक सैनी का प्रथम प्रयास में ही नीट में चयन हुआ है। हार्दिक की बड़ी बहन ममता सैनी का पिछले साल नीट में चयन हुआ था। ऐसे में हार्दिक के चयन से परिवार की खुशी दोगुनी हो गई है। बेहद साधारण परिवार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हार्दिक के पिता सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता है। उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। हार्दिक के पिता सुदर्शन ने बताया कि वे खुद साइंस लेकर डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण वे अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में उन्होंने अपने बच्चों के जरिए सपना पूरा करने का एक और अपना सपना संजोया। अब जब एक नहीं 2 बच्चों ने उनका सपना पूरा किया तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। दोनों भाई एमडी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। एमडी स्कूल चेयरमैन सुनील डागी ने बताया कि हार्दिक और उसकी बहन दोनों ही बेहद होनहार विद्यार्थी रहे हैं। दादा शंकरलाल सैनी और दादी आशा सैनी को अपने पोते पोतियों पर नाज है। उनका कहना है कि पहले बेटी और अब बेटे ने नाम रोशन कर दिया है। हम तो यही चाहते हैं कि महंगाई के ज़माने में डॉक्टरी कर दोनों बच्चे निर्धन ज़रूरतमंद लोगों को सुलभ और सस्ता इलाज मुहैया कराएं, ताकि रुपयों के अभाव में और बिना इलाज के किसी की मौत ना हो। और ये मेरा लड़का है हार्दिक, तो इसका नीट में चयन हुआ है। तो ये जो मेरा पहले बचपन का ड्रीम था कि मैं भी डॉक्टर बनूँ, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं बन पाया। तो मेरे सपने को मेरे बच्चे ने और मेरी इससे बड़ी एक लड़की है, इसकी सिस्टर, उन दोनों ने मिलकर पूरा किया है। कौन सी रैंक आई इसके 626 नंबर बने हैं नीट के अंदर और 15,624 भी रैंक आई है। सनी है, मेरे नीट का स्कोर 626 है और ओवरऑल रैंक 15,624 रैंक आई है मेरी। और मैंने अपनी तैयारी CLC संस्थान सिक्कर से की थी। मैं घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा और पूरा वहाँ पर बॉस थे जिन्होंने, जो हमारे संस्थान के मालिक थे, उनका पूरा सपोर्ट रहा। उनकी बदौलत आज नीट में चयन हुआ है और मैं अब डॉक्टर बनकर समाज सेवा, मतलब जो गरीब हैं उनका फ्री में इलाज, ऐसे जो भी समाज सेवा काम होगा वो करना चाहूँगा। तो आप अपने सिलेक्शन का श्रेय किसको देना चाहें? मैं अपने सिलेक्शन का श्रेय माता पिता, दादा दादी, सब इन्होंने सबने मिलकर मेरे साथ दिया। शहर में भाजपा की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुरुवार को मंडेला रोड स्थित बिवाल भवन में भाजपा के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लापरवाह होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में लगातार गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसे में इस सरकार के अब जाते दिन है। आगामी चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की काफी योजनाओं को गहलोत सरकार ने सही तरीके से लागू न कर जनता के साथ धोखा किया है। वहीं सांसद नरेंद्र कीचड़ ने कहा, जनता ने 5 साल तक का भ्रष्ट शासन देखा है। ऐसे में निकम्मी सरकार को अब जनता ने वापस मौका न देने का मूड बना लिया है। जिलाध्यक्ष पवन मांडविया ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर अभी से जनसंपर्क में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, पिलानी विधानसभा विस्तारक कृष्ण कुमार गुर्जर, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू सोराण, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जयसिंह माठ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास शर्मा लोटिया, महेंद्र चंदवा, राजू मराठा ने विचार व्यक्त